हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। मैं मोहन वालिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्माइल मेकर पर। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 6 का मैथ, और जिसमें मैं आपका जितने भी बेसिक से टॉपिक्स होंगे और जितने भी आपके कोर्स में टॉपिक्स हैं उनके बारे में पढ़ाने वाला हूं और अच्छे से समझाने वाला हूं। और स्टूडेंट्स, एक बात और बता दूं कि आज हम इस क्लास में सीखने का काम करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि गणित में रट्टाफिकेशन नहीं चलता है, सिर्फ समझाने का काम चलता है। इसलिए ध्यान से बैठिए और फोकस कीजिए और समझने की कोशिश करिए चीज़ों को। और मैं उम्मीद करूंगा कि आज का जो हमारे कंसेप्ट है वो आज आपको अच्छे से समझ में आए। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमें कक्षा 6 के मैथ के लिए सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले हमें वो चीज़ें पता होनी चाहिए जो हमें पढ़नी है। अगर हमें वही चीज़ें नहीं पता होगी जो हमें पढ़नी है तो हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारे कोर्स से रिलेटेड जो चीज़ें नहीं होती, अगर उनके बारे में पढ़ना होता है तो वो सारी वेस्ट जाती है, यानी कि बेकार जाती है। तो इसलिए सबसे पहले हमें सिलेबस के बारे में जान लेना चाहिए कि सिलेबस में आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और उनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो टॉपिक्स आता है आपको वो आता है संख्याओं की जानकारी। संख्याओं की जानकारी मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जितने भी आपकी संख्याएं हैं उनके बारे में हम जानेंगे और उनके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा वो आता है पूर्ण संख्याओं का संक्रियाएं। जो पूर्ण संख्याएं होती है, होल नंबर, यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो आगे चलते हैं। जो तीसरा आता है वो आता है गुणनखंड एवं गुणज। अब गुणनखंड से आपको पता लग रहा है कि गुणा करनी है, यानी कि किसी चीज की गुणा करनी है। यानी कि कहने का मतलब ये है, आपने पढ़ा होगा कि प्लस करना है, माइनस करना है, मतलब जोड़ना है, घटाना है, गुना है, भाग है। तो वो सब चीजें क्या होती है, मतलब कि गुना में क्या होता है, गुणनखंड मतलब किसी चीज की गुणा करना। ठीक है, और गुणज मीन्स क्या होता है कि अगर सपोज करो कि 2 का गुणज क्या है, 4 है, 8 है, 6 है, तो ये सब क्या है, 2 के गुणज। तो उन सबको क्या कहते हैं, गुणज। ओके, आगे चलते हैं। भिन्नात्मक संख्याएं। और जो नेक्स्ट आता है वो आता है दशमलव, पूर्णांक, बीजीय व्यंजक, रैखिक समीकरण। और नाइन्थ आता है हमारे पास वाणिज्य गणित, रेखाखंड मापन एवं रचनाएं, कोण। इसमें हम कोण की बात करेंगे, एंगल की बात करेंगे। ओके प्यारे विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। रेखा युग्म तथा तिर्यक रेखाएं, परिमाप एवं क्षेत्रफल, क्षेत्रमिति, मेंस्ट्रुएशन, त्रिभुज। आपने पढ़ा होगा त्रिभुज इस प्रकार का। ठीक है, और क्षेत्रमिति यानी कि मेंस्ट्रुएशन, जिसमें हम मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ेंगे कि क्षेत्र, क्षेत्र से पता लग रहा है कि किसके बारे में पढ़ेंगे, क्षेत्र के बारे में। ओके, और नेक्स्ट आता है हमारे पास सांख्यिकी, और लास्ट आता है हमारे पास सममितताएं, जिसमें समान समान गुण होते हैं। ठीक है, समान संख्याएं मिलती हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं सममितताएं। तो ये सब आपके कोर्स में है, यानी कि सिलेबस में है। और प्यारे बच्चों, जितने भी हैं ये 16 के 16 टॉपिक्स, उनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो हमारी आने वाली क्लासेज होंगी उसमें हम वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा संख्याओं की जानकारी। संख्याओं की जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहले, फिर आपको बताता हूं मैं। ठीक है, ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, जिसका नाम है संख्याओं की जानकारी, यानी कि 9वें नंबर। इसमें हम बच्चों संख्याओं के बारे में जानेंगे कि संख्या किसे कहते हैं। एक बात बता दूं प्यारे बच्चों आपको, कि अगर संख्याएं ना होती तो हम कभी गणित को सीख ही नहीं पाते, क्योंकि संख्याओं का बहुत बड़ा रोल होता है गणित में। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है साफ साफ कि गणित में संख्याओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए हमें संख्याओं के बारे में बहुत मतलब जानकारी लेनी बहुत जरूरी है। आपको बता दो प्यारे बच्चों कि अगर मेरा मानना यह है कि अगर गणित ना होती तो आप कभी भी तर्क वितर्क या समझना ये सब चीजें नहीं कर पाते। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि अगर हम गणित पढ़ रहे हैं तो गणित में कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है,
समझना पड़ता है चीज़ों को, और अपने दिमाग से तर्क वितर्क लगाना पड़ता है। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि अगर गणित ना होती तो आप तर्क वितर्क कभी भी नहीं लगा सकते, या सोचने समझने की आपकी शक्ति कभी भी नहीं हो सकती थी। ठीक है, तो इसलिए हमें सबसे पहले गणित में संख्याओं के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि अगर संख्याओं की जानकारी नहीं होगी तो गणित में हम कभी भी गणित नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले संख्याओं की जानकारी लेनी पड़ती है, और मैंने आपको बताया कि अगर संख्याएं ना होती गणित में तो हम गणित में कभी भी गणित नहीं सीख पाते। तो इसलिए इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि मतलब संख्याओं की जानकारी के लिए हमें 10 प्रतीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, 10 प्रतीकों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, संख्याओं की जानकारी के लिए हमें 10 प्रतीकों का प्रयोग करना पड़ता है। वो 10 कौन कौन से हैं आगे देखते हैं। जैसे हो आपका, देखना स्टूडेंट्स ध्यान से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो मैंने क्या कहा प्यारे बच्चों कि 10 प्रतीक होते हैं संख्याओं की जानकारी के लिए। कितने? 10। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 10 हो गए, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक 9 और 0 को मिला के एक और बन गया 10। तो इसलिए मैंने कहा कि कितने होते हैं टोटल? 10 होते हैं। ठीक है, तो अगर ये 10 प्रतीक ना होते, ध्यान से समझना, अगर ये 10 प्रतीक ना होते तो हम कभी भी गणित सीख ही नहीं पाते। हमें कभी भी गणित के बारे में पता ही नहीं लग पाता कि गणित में हमें पढ़ना क्या है और हमें जानकारी क्या लेनी है। ठीक है, तो इन 10 प्रतीकों से ही हमें सब कुछ पता लगता है, चाहे हम किसी भी संख्या को लिख लें। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं 535। मैंने एक संख्या लिखी 535। अब इसमें 3 आया है, तो 3 कहाँ है? यहाँ है। 5 कहाँ है? यहाँ है। 5 कहाँ है? यहाँ है। तो प्यारे बच्चों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये 10 प्रतीक ना होते तो हम कोई भी संख्या नहीं बना सकते थे। ठीक है, तो इसलिए संख्या बनाने के लिए 10 प्रतीकों का 10 प्रतीकों का आवश्यक है होना। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में। मेरा मतलब है नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। इनके बारे में जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। क्योंकि आपको पता होगा बच्चों कि बच्चा कंफ्यूजन रहता है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप कुछ चीज पढ़ रहे हो तो ध्यान से समझना, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर आप सीखने के मकसद से पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आने वाली है, और अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो दूसरी बार जब आप इसको पढ़ोगे तो आपके सब कुछ ये दिमाग में होगा। दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने एक बार ध्यान से समझ ली बातें। ठीक है, तो इसे समझने का काम करते हैं और समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या समझते हैं स्टूडेंट्स किसे कहते हैं। अब आप एक बात बताएं कि जब आप स्कूल में जाते हैं और टीचर आपसे कहते हैं कि मेरे को 1 2 सुनाएं, तो आप कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से लेके जहां तक वो कहेगा, चाहे वो 100 तक कहे, चाहे वो 200 तक कहे, या फिर इन्फिनिटी तक कहे, यानी कि अनगिनत कहे। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, यानी कि प्रारंभिक बिंदु क्या होता है?
स्टार्टिंग पॉइंट या प्रारंभिक बिंदु क्या होता है, 1 होता है। किससे स्टार्ट करते हैं हम, जब कोई टीचर हमसे पूछता है कि 1 2 पढ़ाओ या मतलब सॉरी 1 2 सुनाओ, तो क्या कहते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो कहां से स्टार्ट होती हैं, 1 2 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं 1 2 3 4। तो ये सब चीजें कहां तक जाने वाली हैं, इन्फिनिटी तक। चाहे टीचर आपसे कितनी भी पूछे, चाहे 100 तक पूछे, चाहे 200 तक पूछे, आप वहीं तक ही टीचर को बता देंगे कि सर ये है प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। वो कहेगा 1 2 सुनाऊं, तो आप कहीं तक भी सुना सकते हैं, 200 तक भी सुना सकते हैं, और 300 तक भी, और 1000 तक भी, और इन्फिनिटी तक भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं और 1 से अनंत तक जाती हैं, ठीक है। इनको ही क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और इनका प्रारंभ जो होता है वो 1 से होता है, ठीक है। समझ गए आप। अब पूर्ण संख्या समझते हैं, किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या का मतलब आप समझ रहे होंगे कि पूर्ण यानी कि जो टोटल है, टोटल नंबर या होल नंबर, जितने भी नंबर हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या था, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। यहाँ पे क्या था, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं के बारे में समझते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो बस आपको इतना सा समझना है कि जो 0 से स्टार्टिंग होती है और इन्फिनिटी तक जाती है, यानी कि अनंत तक जाती है। तो इस प्रकार हम अगर 0 से स्टार्टिंग करते हैं, यानी कि प्रारंभ करते हैं किसी भी डिजिट का या किसी भी संख्या का या किसी भी संख्या के अंकों के समूह का, तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है कि पूर्ण संख्याएं स्टार्ट होगी 0 से और प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट होगी आपकी 1 से। बस यही एक डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर के सबसे छोटी संख्या बताइए जो प्राकृतिक होती है। तो आपका आंसर क्या होगा, 1। क्या होगा, आंसर 1। और इसमें अगर पूछने लग जाए कि अगर पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, तो आप बताएंगे 0 से। कहां से, 0 से। और इसकी जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है वो होती है 0। एक बात हमेशा रखना स्टूडेंट्स कि 0 एक ऐसा पूर्णांक है, 0 एक ऐसा पूर्णांक है जो मैं तो ये नोट करके लिख लेना आप, ये नोट है कि 0 एक ऐसा पूर्णांक है जो न तो प्राकृत है और न ही पूर्ण है, ठीक है। प्राकृत और, एक सेकंड हो जाओ, समझते हैं चीजों को। इसमें बस आपको एक बात समझनी है प्यारे बच्चों कि 0 एक ऐसा पूर्णांक है जो प्राकृत नहीं है। बस इतनी सी बात समझनी है, जो प्राकृत नहीं है। दोबारा लिख लेते हैं, जो प्राकृत नहीं है। कहते हैं ना कि 0 क्या है, क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर आपसे कि 0 क्या है, तो 0 आप कहेंगे कि 0 एक ऐसा पूर्णांक है जो प्राकृतिक नहीं है, जो प्राकृत नहीं है, ठीक है। तो 3 चीजें समझनी है कि प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होने वाली अनंत तक जाती हैं, और जो जिसका प्रारंभ 1 से होता है उसे क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 0 होगा। और एक बात और बता दूं कि प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 होती है, और 0 एक ऐसा पूर्णांक है जो प्राकृत नहीं है।
ठीक है, इतनी से बात समझनी थी। और अगर एग्जामिनर पूछेगा तो यही क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है। और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स और आगे डिस्कस करते हैं हम चीजों को। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं एक बात बता दूं आपको कि मैं आपको रटाऊंगा नहीं, चीजों को सिर्फ समझाने का काम करूंगा। इसलिए हमें जितना हो सके उतना समझना है, और चीजों को जितना आप समझोगे उतना आपके आगे आगे के लिए फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं वास्तविक संख्या और पूर्णांक किसे कहते हैं। वास्तविक संख्याएं और पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक यानी कि इंटीजर, और ये क्या होती है, रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है। तो वास्तविक संख्या और पूर्ण संख्या के पूर्णांक के बारे में समझते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और पूर्णांक किसे कहते हैं। एक टेबल से बना लेना स्टूडेंट्स, ये समझते हैं इस प्रकार से हम कि यहाँ पे जीरो है। जीरो आपको पता है कि ऐसा पूर्णांक है जो न तो प्राकृतिक है, न मतलब जो न तो ऋणात्मक है ना धनात्मक है और ना ही एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो इसको क्या मान लेते हैं हम, पूर्णांक। ठीक है, तो इसको बीच में रखते हैं। और अगर आप सपोज करो कि मैंने वास्तविक संख्या के बारे में बात करी है, तो वास्तविक संख्या में वो सब संख्याएं आ जाएंगी जिनके बारे में आप जानते हैं, चाहे वो धनात्मक हो, चाहे वो ऋणात्मक हो, चाहे वो शून्य हो, चाहे वो 1/3 हो, मतलब भिन्नात्मक हो, कुछ भी हो। तो जितनी भी दुनिया में संख्याएं हैं वो सब क्या है, प्राकृत वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा -4, -3, ठीक है, 1/3, 1/2, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, 0, 1, 2, 3, तो रूट आ गया 3, रूट आ गया 4। तो मेरा मतलब ये है कहने का स्टूडेंट्स कि दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं वो सब क्या है, वास्तविक हैं। ठीक है, चाहे वो फिर धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, शून्य हो या फिर भिन्नात्मक हो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अब समझते हैं पूर्णांक के बारे में, पूर्णांक किसे कहते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक में आता है स्टूडेंट्स, समझते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और पूर्णांक किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि पूर्णांक किसे कहते हैं और मतलब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जिसमें सारी की सारी संख्याएं रहे, चाहे वो धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, शून्य हो या 1/3 हो, मतलब भिन्नात्मक हो, तो वो सब क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं। और पूर्णांक संख्या क्या होती है स्टूडेंट्स, इस प्रकार समझते हैं कि यहाँ पे 0 लिख दिया मैंने, पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक लिख दिया, समझ नहीं आया बस चीजें। यहाँ पे -1, -2, -3। ठीक है, इस प्रकार समझते हैं 1, 2, 3। तो मेरा मतलब ये है कि पूर्णांक एक ऐसा पूर्णांक है, मतलब एक ऐसी संख्याएं हैं जो शून्य सहित धनात्मक ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, दोनों के दोनों क्या है, पूर्णांक है, यानी कि पूर्णांक है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शून्य को मिलाकर चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, दोनों क्या है, पूर्णांक है। बट इनमें डिफरेंस क्या था कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, कि वास्तविक संख्या में सारी संख्याएं आ जाएंगी, चाहे वो धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, शून्य हो या भिन्नात्मक हो या फिर रूट में हो। जितनी भी दुनिया में संख्याएं हैं वो सब किस में आती हैं, रियल नंबर में। और पूर्णांक में सिर्फ दो चीजें आती हैं, एक तो होता है ऋणात्मक, एक होता है धनात्मक और एक होता है शून्य। यानी कि शून्य को मिलाकर धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स। तो अगर आपको ये चीजें समझ में आई हो तो आप हमारे इस चैनल पे कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी उनको हम सोल्व करवाने में पूरी आपकी सहायता करेंगे। तो आप कमेंट में भेज सकते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप सब कमेंट में हमें भेज सकते हैं, ताकि हम उनका हल कर सकें और आपको उन सब हल को बता सके। ठीक है, तो जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी उनको हम मतलब सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे।
और प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास होगी ये बस हम यहीं पे विराम देंगे। और अगर आपको ये मेरा जो कंसेप्ट था ये अगर समझ में आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट मतलब जो संख्याओं की जानकारी, जो हमारा चैप्टर 1 है, इसकी थोड़ी सी और बातें हैं मतलब जो आपको बतानी है, जैसे सम संख्या, विषम संख्याएं और अभाज्य भाज्य संख्याएं। तो इनके बारे में भी हम अगले आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। और अगर आपको हमारी क्लास समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और हमें ऐसे ही प्यार देते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।